मैं नविता क्लासेज में डॉक्टर नवीन कुमार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जो 22 तारीख को नोटिस जारी किया था रिटन एग्जामिनेशन फेज़ 2 के लिए सीईटी का ग्रुप सी का एग्ज़ाम, ये जो 30 और 31 तारीख को होना है, उसमें जो ग्रुप नंबर 16, 22, 23, 30 एंड 47, इसमें कुछ ऐसे कैंडिडेट पाए गए जिन्होंने अपनी रिजर्व कैटेगरी के लिए अपना सर्टिफिकेट और जो डॉक्यूमेंट थे वो बाय द टाइम जो कमीशन ने डिमांड की थी वो डॉक्यूमेंट उन्होंने सबमिट नहीं किए, रेलेवेंट डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग देयर रिजर्व्ड कैटेगरी। तो इन चीज़ों को देखते हुए कमीशन ने उनको जनरल कैटेगरी में लिया। फिर देखा गया कि वो कैंडिडेट जो जनरल कैटेगरी है उसकी कट ऑफ लिस्ट में नहीं आ रहे थे, क्योंकि उनके मार्क्स थे जनरल कैटेगरी से बाहर थे। इसलिए लगभग 30 कैंडिडेट ऐसे हैं जो रिजर्व्ड कैटेगरी में थे, उनको उनके जो डॉक्यूमेंट थे वो सबमिट नहीं कर पाए। फिर उनको जो जनरल कैटेगरी है उसमें रखने की कोशिश की गई, लेकिन जनरल कैटेगरी की कट ऑफ को देखते हुए उन कैंडिडेट को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, क्योंकि वो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ में नहीं आ पाई। ये 30 कैंडिडेट की लिस्ट है, आप देख सकते हैं, जिनमें 30 कैंडिडेट हैं: अक्षय, जगजीत, आरती, सुनील, आशा, आशुतोष, रोहित, अक्षया, परशु, प्रदीप, राहुल, आशु, कविता बाई, योगिता, अमरजीत, राजीव चोपड़ा, सौरभ, बंती, अनामिका, नरेश, नवीन, देवेंद्र, नवीन, विकास एंड सुमन एंड मंजीत। ये 30 कैंडिडेट ऐसे पाए गए जिन्होंने रिजर्व कैटेगरी के उसमें फॉर्म फिल किया था। अब जब उनको उनके डॉक्यूमेंट के लिए बोला गया कि अपने डॉक्यूमेंट, रेलेवेंट डॉक्यूमेंट रिजर्व कैटेगरी के लिए सबमिट करें, वो नहीं कर पाए। फिर वो जनरल कैटेगरी में रखे गए, लेकिन जनरल कैटेगरी में वो कट ऑफ के अंडर नहीं आए, इसलिए उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है कमीशन के द्वारा। अब ऐसे ही बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट मिलेंगे। ये तो 30 कैंडिडेट हैं। लगभग कितनी कैटेगरी हैं आप देखिए, 5 ग्रुप ऐसे हैं जिनमें ये 30 कैंडिडेट पाए गए हैं। और भी जो ग्रुप के एग्ज़ाम अभी बाकी हैं उनमें भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट मिलेंगे। अब जो बच्चे बोलते हैं कि जो कट ऑफ है वो कैसे, किस तरीके से डाउन जाएगी या किस तरीके से रहेगी, देखिए जो ये कैंडिडेट थे ये जिस भी कैटेगरी में थे, चाहे वो एससी है, चाहे वो बीसी है, चाहे वो ईएसएम है या ईडब्ल्यूएस है, तो ऑब्वियस सी बात है 30 कैंडिडेट के कारण जो कट ऑफ है उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आ सकता है। इसी तरीके से और जो ग्रुप हैं उनमें भी ऐसे ही बहुत सारे कैंडिडेट मिलेंगे। तो इसलिए जो रेलेवेंट कट ऑफ है वो अभी उसका अनुमान हम नहीं लगा सकते, और जो भी अनुमान लगाया जा रहा है, पहले 75 था, फिर लोग उस पे 68 70 पे आ गए, फिर उससे अब मैं ये मानता हूँ जो कट ऑफ है वो बहुत ही डाउन जा सकती है, क्योंकि इस तरीके के बहुत सारे कैंडिडेट मिलेंगे ग्रुपों में। और कुछ कैंडिडेट तो क्या है, कहीं और भी एडजस्ट हो गए, कोई टीजीटी में होगा, कोई पीजीटी में होगा, कोई सेंटर की बहुत सारी ऐसी नौकरियां हैं, अब डीएसएसबी में भी आ चुकी हैं। और आप माने कि हरियाणा में बहुत सारी हायर ग्रेड की भी नौकरियां हैं जिनमें बहुत सारे कैंडिडेटों ने अप्लाई किया है। तो इस तरीके से आप जो कट ऑफ है ग्रुप सी की, वो भी कहीं ना कहीं इन कैंडिडेट के कारण क्या होगा, डिफरेंस आ सकता है। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए स्टे ट्यून विद अस। थैंक यू ऑल।